साहेब की जय। बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो सत्य न्यायालय का उपदेश है वो भाव बंधनों से बचाने का है, भूल से बचाने का है। सारा संसार भूल में फंसा हुआ है, गुणों को कोई धारण नहीं करता है, सब दुर्गुणों को धारण करते हैं। सद्गुण बिना काम चले ना, बिना सद्गुणों के काम नहीं किसी का चल सकता। किसी भी क्षेत्र में चलेगा काम सद्गुण से चलेगा। सद्गुणी मनुष्य यहां भी जाएगा वहां सम्मान का पात्र बनेगा, और दुर्गुणी मनुष्य जहां भी जाएगा वहां अपमान का पात्र बनेगा। इसलिए सद्गुणों को धारण करना चाहिए। पहले के भी हुए हैं, भागवत में जिक्र आया है धुंधकारी का। तो धुंधकारी दुर्गुणी था, माता पिता को सताया और अपनी जो उसकी घरवाली थी उसको भी सताता था। एक दिन खाड़ से बांध करके आग लगा दी, उसको जला दिया। और श्रवण कुमार था, वो पितृ भक्त था। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को कांवर में बैठा करके और तीर्थ यात्रा के लिए ले गया। गंगा नभाया, यमुना नभाया, कावेरी नभाया, गोमती नभाया, ब्रह्मपुत्र नहाया, झेलम नहाया, महानदी, खूब स्नान शरीर में जाकर के खूब नवाया। तो देखो श्रवण कुमार का भी नाम है और धुंधकारी का भी नाम है। तो धुंधकारी का नाम लोग, एक दुर्गुणी था, तो धुंधकारी दुर्गुणी था और जो श्रवण कुमार था वो सद्गुणी था। तो सद्गुण का और दुर्गुण का बहुत बड़ा असर पड़ता है, इसलिए सद्गुणों को धारण करना चाहिए। जिन कर्मों के द्वारा और दूसरे को शांति पहुंचे वो सद्गुण है। जिन कर्मों के द्वारा अपने आप को शांति पहुंचे वो सद्गुण है। और जिन कर्मों के द्वारा स्वयं दुखी रहे और दूसरों को दुखी करता रहे वो ही दुर्गुण है। अब यहां शंका होती है तो कोई शराब पीने में सुख मानता है तो क्या उसे पिला देना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो शराब पिएगा, गाली देगा, पिटेगा, नाली में गिरेगा, कुत्ते मुंह चाटेंगे, ऊपर पेशाब भी करेंगे, बहुत बुरी गति होगी शराब पीने वाले। और सद्गुणी मनुष्य है, सद्गुणी मनुष्य अपने रास्ता जाएगा, अपनी रास्ता आएगा। यदि उसको कोई गाली भी देता है तो वो अपना मुंह खराब कर रहा है। जो भी सद्गुणी मनुष्य को गाली देगा उसका जीवन बिगड़ेगा, उसका ही मुंह खराब होगा। वो गाली दे रहा है, आप लोगे तो झंझट होगा, और नहीं लोगे तो वो देता रहेगा, आप लो ही मत, कोई झंझट नहीं। जैसे आलू टमाटर बैंगन भिंडी बेचते हैं लोग, आवाज लगाते रहते, तो वो लोग आवाज लगाते रहते हैं और राहगीर निकलते रहते। जिसे चाहिए वो खरीदता है और जिसे नहीं चाहिए वो नहीं खरीदता। ठीक इसी प्रकार से संसार के लोग गालियां दे रहे हैं, उल्टा सीधा बक रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उन्हें बकने दो। जिसे जरूरत होती है वही खरीदता है। एक महात्मा जी आ रहे थे और महात्मा जी से बोला कि कैसा तू लट्ठा कट्ठा उल्लू जैसा पट्ठा डोर रहा है, कुछ काम नहीं किया जाता? महात्मा कुछ नहीं कहे, हंस के चुपचाप चले आए। एक ने कहा महाराज जी आपसे कहा कि लट्ठा कट्ठा उल्लू का पट्ठा डोर रहा है, काम नहीं किया जाता, आपने कुछ भी नहीं कहा। हम उसे कह देते तो उसका मुंह तोड़ देते हम तो मार मार के। महात्मा जी बोले बस ये ही कमी है,
हम जवाब देते, वो भी जवाब देता, बातों बातों में बहस बढ़ जाती, मारपीट होती, हमारे हाथ पे टूटते, उसके भी टूटते। थोड़ी सी बात थी, उसने अपना मुंह बिगाड़ा और हम निकले हुए चले आए, तो वो भी ठीक है और हम भी ठीक है। तो सदगुरुदेव जी हम पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को बस में नहीं करेंगे तब तक दूसरे को तो कर ही नहीं सकते। जब तक अपने इंद्रियों पर हम विजय प्राप्त नहीं करेंगे तब तक दूसरे की नहीं कर सकते। दूसरा तो क्या करेगा? दूसरा तो सिवा लड़ाने के, झगड़ाने के, मारने के, पीटने के और कुछ कर नहीं सकता है। तुलसी जा संसार में भांत भांत के लोग, भांत भांत के, कोई आदर करने वाले मिलते हैं, कोई अपमान करने वाले मिलते हैं, कोई गाली देने वाले मिलते हैं, कोई बढ़िया कपड़ा बिछा देता, आओ बैठो, कोई वैसी खरेरी खाटी बिछा देते, सब तरह के लोग मिलते हैं। कहीं कहीं जाओ तो कटोरा भर के दूध पिला देते हैं, कहीं कहीं जाओ तो पानी पिलाते हैं, और कहीं कहीं दूध और पानी दोनों भी नहीं पिलाते। संसार है। इस संसार में जितने डूबते जाएंगे उतने ही गहराई में चले जाएंगे, और जितने छोड़ते त्यागते जाएंगे उतने उथले में आ जाएंगे। ये संसार दंदल है, दंदल, जैसे दंदल मिट्टी होती है, चीका, अंदर अंदर तो और भरा रहता है, खूब गारा, और ऊपर से सूखा मालूम पड़ता है। और जब किसी का ऊपर पांव पड़ जाए उस दंदल पे तो सब सीधे नीचे चला जाता है, और जैसे जैसा पैर चलाता है तैसा तैसा नीचे को जाता है। इसलिए उस दंदल में यदि कोई गिर भी जाए तो हिलना झुलना नहीं चाहिए। यदि उस दंदल में हिलेगा झुलेगा तो नीचे को चला जाएगा। दंदल में जैसे पैर मारेगा तैसा नीचे को जाएगा, जैसा पैर मारेगा तैसा नीचे को जाएगा। तो उसको देख करके पैर चलाना बंद करो। और फिर यदि कोई आ रहा हो तो एकदम उससे निकलो, तब ही पूर्ण शांति मिल सकती है, नहीं तो नहीं मिलेगी। ये संसार बड़ा। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है, कृपया लाइन पर बने रहिए। द पर्सन यू आर स्पीकिंग विथ हैज पुट योर कॉल ऑन होल्ड। उपजत बिनसत बारन लागे ज्यों बादल की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब, इनकर कौन बड़ाई हो। सारे संसार में लोग डूब रहे हैं, धोखे में जा रहे हैं, अपने आप को कोई समझ नहीं। इसलिए आज सद्गुणों को धारण करें, दुर्गुणों को त्यजें और पार की संतों की शरण में लगें, तब वो शांति मिलेगी, नहीं तो मिथ्या धोखे में जीवन चला जाएगा। बस इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।